नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। दुनिया एक बार फिर खून से सनी जमीन और सियासी बयानों के बीच खड़ी है और इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया में सबसे बड़ा मुकाबला प्रथम विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कट्टर इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बोंडाई बीच पर हुई गोलीबारी और 13 लोगों की मौत के बाद अब इस वारदात की गूंज अमेरिका तक सुनाई दे रही है। सिडनी के मशहूर बोंडाई बीच पर फायरिंग की वारदात ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और ये कोई पहला मामला नहीं था। 9/11 से लेकर 26/11 से लेकर पहलगाम से लेकर उरी से लेकर पुलवामा से लेकर पठानकोट से लेकर दिल्ली के लाल किले के धमाके से लेकर इजराइल के हमले से लेकर ऑस्ट्रेलिया के बोंडाई बीच के अटैक तक, समुद्र किनारे पसरा सन्नाटा, चारों तरफ अफरा तफरी और अंधाधुंध फायरिंग के बीच पसरा खौफ। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद आज पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। तो क्या दुनिया कट्टर इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होगी और क्या पूरी दुनिया आतंकवाद को एक चश्मे से देख पाएगी? आज इसी मुद्दे पर करेंगे सबसे बड़ी इंटरनेशनल डिबेट। दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। क्या दुनिया पर सबसे बड़ा खतरा किसी देश का नहीं, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का है? इस्लामिक आतंकवाद दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, यह बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के हनूका त्योहार में जिस तरह से यहूदियों पर आतंकवादी हमला हुआ, इस घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया और इसने कई घटनाओं की पुनरावृत्ति भी की जहन में, जैसे कि पहलगाम में घुसकर पर्यटकों को गोलियों से भूनना, इजराइल में घुसकर म्यूजिक फेस्टिवल का लुत्फ ले रहे पर्यटकों को गोलियों से भूनना, दिल्ली के लाल किला में आकर कार बम धमाके में, आत्मघाती धमाके में कई लोगों को मौत के घाट उतारना और बोंडाई बीच में यह आतंकवादी हमला जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इन हमलावरों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और सरकार कह रही है, ऑस्ट्रेलियाई सरकार, इन्होंने इस्लामिक चरमपंथ और आतंकवाद के नाम पर इस हमले को अंजाम दिया। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एल्बनीज ने इसके पीछे इस्लामिक टेररिस्ट संगठन आईएसआईएस की विचारधारा का नाम लिया। तो एक बार फिर से वो दौर आंखों के आगे ताजा हो गया जब धड़ाधड़ इस्लाम के नाम पर लोगों की गर्दनें रेती गई। अमेरिका भी जानता है, इस दर्द को बखूबी समझ सकता है। ट्विन टावर के अटैक ही नहीं, इस्लामिक स्टेट के उन वीडियोज में भी जब अमेरिका को चैलेंज देते हुए अमेरिकी सैनिकों की गर्दनें उतारी जा रही थी इराक और सीरिया में। और बोंडाई बीच के हमले ने एक बार फिर से इस बहस को तेज कर दिया है कि इस्लाम आधारित आतंकवाद क्या दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहूदी समुदाय के लिए व्हाइट हाउस में आयोजित हनूका कार्यक्रम के दौरान कट्टर इस्लामिक आतंकवाद पर जमकर हमला बोला। ट्रंप ने इस्लामिक आतंकवाद पर कड़ा संदेश दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों से अपील की कि इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ खड़े हो जाएं, एकजुट हो जाएं सभी देश, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ट्रंप का यह बयान महज एक रिएक्शन नहीं, ये वो बयान है जिसके खिलाफ भारत लंबे समय से कहता रहा है। हालांकि भारत ने कभी इस्लामिक आतंकवाद की बात नहीं की, लेकिन भारत ने कहा कि आतंकवाद खतरा है। जिस भी देश ने इसमें गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म करने की कोशिश की है, उसे खामियाजा भुगतना पड़ा है, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो। ट्रंप दुनिया के तमाम देशों से इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ एकजुट मोर्चा खोलने की अपील कर रहे हैं, लेकिन मैं डोनाल्ड ट्रंप से यह जानना चाहता हूं कि क्या वो इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ, जिस इस्लामिक आतंकवाद की बात वो कर रहे हैं, क्या उसके खिलाफ अमेरिका की नीति एक है, अमेरिका की पॉलिसी एक है? और अगर एक है तो पड़ोसी मुल्क का जो ऑफिशियल टेररिस्ट है आसिम मुनीर, वो व्हाइट हाउस में लंच करने कैसे जाता है? दुनिया जानती है पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है और उसके पीछे अमेरिका खड़ा है। तो फिर ये डबल स्टैंडर्ड क्यों?
आखिर अमेरिका के खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग अलग है क्या? और नहीं तो मैं अमेरिका को चुनौती देता हूं कि आप आज पाकिस्तान में फोर्स उतारिए और पाकिस्तान में जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है उनके खिलाफ एक्शन शुरू कीजिए, जैसा अफगानिस्तान में किया, जैसा इराक सीरिया में किया। नहीं, पाकिस्तान उनका एसेट है और वो ऑस्ट्रेलिया में इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान के इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की बात क्यों नहीं होनी चाहिए जिससे भारत पीड़ित है कोई जवाब? शायद अमेरिका का कोई नेता मंत्री इस सवाल का जवाब दे पाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप का बयान राजनीति और सुरक्षा की नई लकीर तो खींच रहा है, लेकिन आप फर्क देखिए। पहलगाम हमले को ट्रंप ने आतंकी हमला कहा, कट्टर इस्लामी आतंकी हमले का जिक्र करने से खुद को बचाया। आखिर क्यों सिडनी हमले के बाद इस्लामिक आतंकवाद का जिक्र कर दिया? इस्लामिक आतंकवाद के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत चुके हैं। उनको पता है कि अमेरिका में वो ध्रुवीकरण कर सकते हैं। ट्रंप के मुंह से काफी समय के बाद ये टर्म सुनने को मिला है। पहलगाम हमले को भी डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकवादी हमला माना था, टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित किया, लेकिन इसमें पाकिस्तान का हाथ होने से इस्लामिक टेररिज्म से कहने से बचते रहे। अब ऑस्ट्रेलिया पर हमले के बाद कह रहे हैं कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन और इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ खड़े होने की आवश्यकता है। तो भाई साहब, सबसे पहले आप पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होइए, जहां पर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को वहां की आर्मी स्पॉन्सर करती है। दुनिया में जितने भी आतंकी हमले हुए हैं उसका रास्ता कहीं ना कहीं पाकिस्तान से निकलता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद क्या अमेरिका और दुनिया वाकई एकजुट होगी, या फिर यह एक बयानबाजी का हथियार है डोनाल्ड ट्रंप के लिए और एक फेस सेविंग प्रक्रिया है? भारत इस्लामिक आतंकवाद से काफी समय से लड़ रहा है, सालों से लड़ रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन अगर इतिहास उठाकर देखेंगे, आंकड़े उठाकर देखेंगे, तो आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा। अलग अलग इंटरनेशनल मंच से आतंकवाद के खिलाफ भारत आवाज उठाता रहा है, खासकर पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म की आवाज। पहलगाम हमले ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया, लेकिन उस वक्त ट्रंप साहब को इस्लामिक आतंकवाद नजर नहीं आया। अब सिडनी हमले के बाद वो कह रहे हैं इस्लामिक आतंकवाद वाली थ्योरी सामने ला रहे हैं। कितने हमले किए हैं अभी तक, इसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। बड़े हमलों की अगर बात की जाए तो बड़े हमलों में साल 9/11 में आप देखिए, 2001 में जो अटैक हुआ उसामा बिन लादेन ने किया। मुंबई में साल 26/11 में जो हमला हुआ वो पाक स्पॉन्सर टेररिज्म था, जिसको हाफिज सईद ने अंजाम दिया। भारतीय संसद पर 2001 में हमला होता है, मसूद अजहर मास्टरमाइंड होता है, जिस मसूद अजहर को कंधार हाईजैक के समय छुड़ाया गया था। लंदन ब्रिज पर हमला हुआ साल 2017, खुर्रम शहजाद भट्ट इसमें शामिल पाया गया। पेरिस में आतंकी हमला हुआ 2015, अब्दुल हामिद अबाउद इसमें शामिल पाया गया। शार्ली हेब्दो पर हमला हुआ आतंकी अटैक 2015 में सईद कुआची, शरीफ कुआची शामिल पाया गया। डेनियल पर्ल साल 2002 का मामला, डेनियल पर्ल की हत्या की गई, अहमद उमर सईद शेख पर आरोप लगा। सवाल यह है, ठंडे दिमाग से सोचने की बात है कि ट्रंप क्या वाकई आतंकवाद के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं, या फिर वो अपनी राजनीति के हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से बयान दे रहे हैं? क्योंकि ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा। पहलगाम का हमला अगर सिर्फ आतंकवादी हमला है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया का हमला इस्लामिक टेररिज्म कैसे है? ट्रंप का बयान वैश्विक सुरक्षा की जरूरत है या ध्रुवीकरण की नई बिसात है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल सख्त हमारे साथ जुड़ रहा है। कर्नल संजीव मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। मुफ्ती शामून कासमी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष UMEB यानी कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ रही है, नेता रिपब्लिकन पार्टी, अमेरिका से लाइव। और एजाज अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पत्रकार, पाकिस्तान लाइव। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं सबसे पहले एजाज अहमद के पास जा रहा हूं और उनसे समझना चाहूंगा कि पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के इस इस्लामिक टेररिज्म के बयान को कैसे देख रहा है, वहां पर क्या प्रतिक्रिया, पाकिस्तान इस पर क्या रिएक्ट कर रहा है? एजाज अहमद जी।
जी विवेक, मैं इस पे बात करूंगा, लेकिन एक का जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ना, वो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि मीडिया को, यू आर मीडिया मैन, और मीडिया को ये सोच समझना चाहिए कि वो किसको टेररिस्ट कहेगा और किसको नहीं। आपने मेरे मुल्क के आर्मी चीफ को टेररिस्ट कहा, इसके जवाब में मैं मोदी को टेररिस्ट कहूं क्योंकि वो गुजरात का बुचर कहलाता है, ठीक है ना। ये अगर आप ऐसा कहेंगे तो फिर पाकिस्तान से आपको ऐसी आवाजें सुनने को मिलेंगी, इसलिए मेरी नहीं नहीं, रिक्वेस्ट आपको ये है ऑफेंड होने की कि आवश्यकता प्लीज, नहीं है। नहीं नहीं, मैं इसलिए कि आपको ये ऑफेंड मेरा होने की मुल्क है। आवश्यकता इसलिए नहीं है एजाज अहमद, क्योंकि पहलगाम हमले में आसिम मुनीर की ही मिलीभगत है। बिना आर्मी सपोर्ट के कोई भी एक आदमी बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता है। बिना आर्मी सपोर्ट के हाफिज सईद टेररिज्म नहीं कर सकता है। बिना आर्मी सपोर्ट के मसूद अजहर टेररिज्म नहीं कर सकता है। और मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद के जनाजे वाली तस्वीर लगाएं स्क्रीन पर, जिसमें आतंकियों के साथ पाकिस्तान की फौज खड़ी नजर आ रही है। पाकिस्तान की फौज के बारे में एजाज भाई आप ऑफेंड हो गए पहली लाइन पर, मैंने आपसे रिएक्शन मांगा था। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। इतनी जमहूरियत होनी चाहिए कि आप बात सुने और मेरे सवाल का जवाब। मैं बिल्कुल सुनने के लिए तैयार हूं। आपको पता है मैं मेरा डिबेट का स्टाइल क्या है। मैं बिल्कुल आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं। वो जिस मेजर आर्या ने ट्रेन जलाई, आप उसको फिर हमारे हवाले कीजिए ना। क्यों नहीं ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन कराते? वो जो आपने करवाया उसका जाफर एक्सप्रेस वाला, वो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन कराए ना। अरे भाई आप एविडेंस तो दीजिए। हमने हवा हवाई थोथा चना बाजेगा ना। आई विल नॉट लिसन यू नाउ। नहीं, व्हाई यू आर नॉट लिसनिंग टू मी? की एक तकरीर कर ली, हम पर बहुत सारे इल्जामात आयद कर दिए। नहीं, इल्जामात हैं आपके ऊपर। इस्लामिक आतंकवाद का सेंटर है आप, एपी सेंटर है। पूरी दुनिया में जितने भी टेररिस्ट अटैक होते हैं सबका कनेक्शन आपके यहाँ से निकलता है। भाई मेरे ये जो इतना ऑफेंड होने की क्या आवश्यकता है? मैंने ऐसा कौन सा सवाल पूछ दिया जो आप इस पे इतना ऑफेंड हो गए? ये कौन है? ये आपका आर्मी चीफ है टेररिस्ट, मैं खुल के कहता हूं, इसमें बुराई क्या है? मोदी टेररिस्ट है। आई विल नॉट लिसन नाउ। आई विल नॉट पार्टिसिपेट इन योर प्रोग्राम फॉर। अरे भाई मत कीजिए पार्टिसिपेट, अब मत कीजिए पार्टिसिपेट। मैं आपको बस एक लाइन पूछ रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर आपका रिएक्शन क्या है? पूरा पाकिस्तान अमेरिका के तलवे चाट रहा है और आप बुरा मान रहे हैं मेरी बात पर। आपका प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप को सलाम ठोक रहा है और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इस्लामिक आतंकवाद से दुनिया परेशान है और पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है। दुनिया जानती है इस बात को। प्राइम मिनिस्टर को टेररिस्ट कहूंगा। ही इज बुचर ऑफ। अरे भाई आप एक बात बताइए ना, आपका प्रधानमंत्री ट्रंप को सलाम ठोक रहा है और ट्रंप कह रहे हैं कि इस्लामिक आतंकवाद से दुनिया परेशान है। इस पर आप पाकिस्तान का रिएक्शन क्यों नहीं आता? पाकिस्तान फिलिस्तीनियों के खिलाफ 20,000 सैनिक भेजने के लिए तैयार है। कौन सा इस्लाम मानते हैं आप लोग? आप बकवास कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर। आप बकवास कर रहे हैं। अरे आप बकवास कर रहे हैं, बिना मतलब सिर पैर की बात कर रहे हैं। आपको कुछ तथ्य वथ्य पता होता नहीं, फैक्ट पता नहीं है। शटअप आप कौन करने वाले कौन होते हैं? मेरे शो में बैठे हुए आप मुझे शटअप कर रहे हैं। बात करने की तमीज नहीं पता है। सवाल पूछे तो उखड़ रहे हत्ते से। यही चरित्र है आपका। दिस इज योर कैरेक्टर मिस्टर एजाज अहमद, दिस इज योर कैरेक्टर। बात करने का सलीका नहीं पता आपको। अगर आप क्वेश्चन पर बात करेंगे, फैक्ट पर बात करेंगे, मैं बात करने के लिए तैयार हूं। आसिम मुनीर आतंकवादी है, भारत की 140 करोड़ जनता जानती है। आसिम मुनीर इज टेररिस्ट, ही इज ड्रेडेड टेररिस्ट, ही इज ड्रेडेड टेररिस्ट जो कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जेल में बंद करके सड़ा रहा है। आसिम मुनीर इज ड्रेडेड टेररिस्ट जो कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जेल में बंद करके सड़ा रहा है। यह है तुम्हारा लोकतंत्र और यह तुम्हारी नीति आतंकवाद की। बात कर रहे हैं, बकवास करने के लिए बैठे हुए यहां पर। हटाइए उनको स्क्रीन से। पीसीआर थैंक यू। शमून कासमी जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद पूर्णिमा नाथ जी के पास जा रहा हूं। पहले पूर्णिमा नाथ जी से मैं रिएक्शन ले लूं कि डोनाल्ड ट्रंप कहना क्या चाह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को यह पाकिस्तान नहीं दिखता है क्या? पूर्णिमा नाथ जी। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी विवेक जी। अनफॉर्चुनेटली मुझे जो दिख रहा है बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव सीन इन द सेकंड इनिंग्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, ही इज अ ग्रिफ्टर. This is not what I expected from him. And also unfortunately वो पाकिस्तान की जो आसिम मुनीर हो या शहबाज शरीफ हो, उनके साथ डील कर रहे हैं अभी बालूचिस्तान की मिनरल्स हड़पने के लिए. दिस इज द सेम थिंग व्हाट इज हैपनिंग. और पूर्णिमा जी देखिए ना, मैंने तस्वीरें लगाई हुई हैं। ये देखिए टेररिस्टों को देख लीजिए और उसके पीछे आर्मी को खड़े होकर देख लीजिए। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। मैंने क्या गलत बोला? और इसके चीफ जो है आसिम मुनीर, क्या वो टेररिस्ट नहीं है? अगर वो पूरा का पूरा अमला अगर आतंकी जनाजे में शामिल हो रहा है तो मैंने कोई गलत बात कह दी क्या?
और ये बात नहीं, सही है, actually जो सच जो होता है वेनेजुएला कड़वा में होता जो है। वेनेजुएला में जो हुआ है वो दिस इज एन इन्वेशन। जो इराक में हुआ वो इन्वेशन था। अफगानिस्तान में जो हुआ है वो इन्वेशन था। ये इनको लगता है कि अमेरिका रूल करता है, अमेरिका डिक्टेट करता है, अमेरिका डिफाइन करता है, अमेरिका डिसाइड करता है, उसके ऊपर कोई है नहीं। तो वो जो कहेंगे वही है। लेकिन उनके जो सिचुएशन अभी दिख रहा है, दोगलापन दिख रहा है मुझे। एंड दिस इज समथिंग दैट आई एज ए public servant I cannot tolerate this. I think politics is for public service. I think politics is actually लोगों के लिए भलाई भलाई के लिए होता है। लेकिन वो अपना पॉकेट भर रहा है, अपना पोजीशन यूज करके अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है। आप कहीं पे भी देख लीजिए, अभी इसराइल यूक्रेन और रशिया की युद्ध मिटाने के लिए आपने किसको भेजा है? जैरेड कुशनर को भेजा है। वो डिप्लोमेट है, वो कैबिनेट मिनिस्टर है, वो अपने कोई रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन वो बिजनेसमैन है, दामाद है प्रेसिडेंट ट्रम्प की। उसको क्यों भेजना है? आपके कैबिनेट के सबके स्टेट डिपार्टमेंट के हेड कौन है? मार्को रूबियो। हो गया था निगोशिएट करने। लेकिन वो ही मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे बिजनेस डील हो रही है, हर जगह में बिजनेस डील हो रही है। आप कतर बोल लीजिए, सऊदी बोल लीजिए, मैं पाकिस्तान बोल लीजिए, जी यूक्रेन बोल लीजिए, बिजनेस डील हो पूर्णिमा रही है जी, सर हर जगह इस में। बात से एंड दिस इज एग्जैक्टली मैं व्हाट इस इज बात डूइंग से एंड आई परेशान कैन नहीं नॉट हूं टॉलरेट दैट। कि वो बिजनेस डील कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, टैरिफ डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे हैं, उसमें भी डबल स्टैंडर्ड है। चलिए कोई बात नहीं, भारत इतना बड़ा मार्केट है और इतना सशक्त हो गया आज के दौर में कि भारत इन चीजों को बेयर कर सकता है। वी कैन हैंडल इट वेरी वेल। मेरा कंसर्न बस इतना है कि वो कहते हैं कि इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना है, लेकिन वो पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों को कुछ नहीं कहते, वहां के आतंकियों से डील करते हैं। दिस इज द मेन कंसर्न। साउथ एशिया में एक ऐसे आदमी को आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप ने खड़ा कर दिया है जो न सिर्फ पाकिस्तान के 12 लाख सैनिकों का चीफ है, तीनों सेनाओं की कमांड रखता है, न्यू की कमांड अपने हाथ में रखता है, और एक बुचर की तरह वो खड़ा हो गया है और वो कुछ भी करने की ताकत रखता है। रोज इंडिया के बॉर्डर के करीब आता है और उल्टे सीधे बयान देकर जाता है। ये पावर इंबैलेंस जो और ये खतरा पैदा किया है अमेरिका ने, और उधर कह रहे हैं कि भाई सिडनी बीच पर जो हमला हुआ उस इस्लामिक टेररिज्म, उसके खिलाफ खड़े होने की आवश्यकता है। मैं इस बात से परेशान हूं कि एक आदमी दो चीजों को दो चश्मे से कैसे देख सकता है। जाहिर सी बात है कि कुछ रेडिकलाइजेशन है और पाकिस्तान इसका एपिसेंटर है, तो उसके खिलाफ भी तो बोलना चाहिए। अब भेजें फोर्स, जैसे इराक, सीरिया, अफगानिस्तान में भेजा, और कराएं एक्शन, वहां पर साफ कराएं वहां के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को। वहां पर तो पूरा मुल्क टेररिज्म में सना हुआ और लिप्त है। और मैंने बोल दिया तो पाकिस्तान के मेहमान को बुरा लग गया, मुझसे ही लड़ने लगे। मेरे अपने फील्ड मार्शल को आतंकवादी कैसे कहा। मैं शमून कासमी जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद मलिक साहब आपके पास आ रहा हूं। शमून कासमी जी, आपको आवाज आ रही है? कुछ शादी का कार्ड देने के लिए आया हाजी जी जी जी। शमून कासमी जी, कमाल है ये। हाँ, मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूं। कमाल है ये। देखिए, भारत जिस बात को इतने समय से कहता रहा, उस बात को अब दुनिया कह रही है, और अब कह रहे हैं कि भाई अब हम एक्शन लेंगे। देखिए विवेक जी, मैं आज आपको बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में जिस वक्त ये आतंकवाद की शुरुआत हुई है और इस्लाम का जो इस्तेमाल हुआ है वो अमेरिका की सरपरस्ती में हुआ है। बिल्कुल सही बात है। और आपने अभी जो आर्मी चीफ पाकिस्तान का नाम लिया, आपने 101% बिल्कुल ठीक बात कही है। जब दुनिया के तमाम मुसलमान बशमूल अमेरिका, आप ये बताइए, जब लश्कर तैयबा और जैशे मोहम्मद नाम रखा गया था, इसका मतलब क्या होता है शमून कासमी जी? एक बार बताइएगा दर्शकों को ये भी प्लीज। जी, तो विवेक जी, उस वक्त अमेरिका का ही रोल इसके अंदर है। और आज जो भारत तो इनका मुंह तोड़ जवाब देगा। और भारत के अंदर जितनी गतिविधियां आतंकवादी होती हैं, मैं दावे के साथ ये बात कह रहा हूं कि उसमें बराह रास्त पाकिस्तान की शमूलियत तो है ही है, अमेरिका का संरक्षण प्राप्त है। और जिस तरह से अमेरिका अपनी चौधराहट के जरिए से पूरी दुनिया को इतना परेशान करता होगा जितना हमें करना चाहता है, मगर हम भारत के लोग
मैं भारत के तमाम भारतीयों के से ये कहना चाहता हूं कि हमें संकल्प लेना चाहिए, कसम खानी चाहिए और दावे के साथ ये कह सकता हूं कि अमेरिका की चौधराहट को अगर कोई बैलेंस कर सकता है, हम कोई ज्यादती करने की बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ भारत के लोग और भारतीय कर सकते हैं। अमेरिका ने जिस तरह से, अब एक इनके दो मुंह हैं, ये किस मुंह से अमेरिकी राष्ट्रपति ये बात कह रहे हैं कि इस्लामिक आतंकवाद, अरे इस्लामिक आतंकवाद का तो शब्द देने वाले भी आप हैं।